को पता है कि भैया सीटेट का एग्जाम का जो भी तैयारियां होती है, जितना भी पेडागोजी होता है, मेरे यहाँ ऑपरेशन वाला क्लास चलता है। आप सभी को पता है, क्योंकि मैं जितना भी पेडागोजी होता है ना, सबको चीर फाड़ करके ऑपरेशन की तरह पेडागोजी को इतना बेटर तरीका से बताऊंगा आपको कि कभी भी आप सीटेट में फेल नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूं। और दोस्तों सुन लीजिए मेरी बात, आप सीटेट निकालिए जल्दी से, क्योंकि सीटेट निकालने के बाद आप लोगों को जॉब लेने के लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा, और उसकी तैयारी भी मैं कराऊंगा आपको पूरे 100% गारंटी के साथ। आपका सीटेट निकलने के बाद भी जॉब लगेगा, मैं तैयारी कराऊंगा बेटर तरीका से। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, सुन लीजिए, मेरे यहाँ कोई भी पेडागोजी हो उसका ऑपरेशन होता है, केवल इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जितने पेडागोजी है ना, सभी का यहाँ चिरफाड़ होगा। तो आज का जो मैं पेपर लेकर के आया हूँ, 21 जनवरी 2022 का पेपर है। इसमें अभी मैं लिखना भूल गया हूँ, 21/1/2022 का ऑनलाइन एग्जाम पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं काफी धमाकेदार तरीका से, मजेदार तरीका से। क्वेश्चन क्या कहता है, पूरे ध्यान से और पूरे होशो हवास में देखिए कैसे पेडागोजी का हल करते हैं। हाँ, और एक और बात, मेरी बात ध्यान से समझे कि हिंदी पेडागोजी आज से शुरू हो रहा है और 15 पेडागोजी का प्रश्न मैं कराऊंगा। पेडागोजी मात्र 15 प्रश्न पूछता है और नंबरिंग जो होता है 106 नंबर से आता है, आप लोगों को पता है। गधांश पदांश मैं 2-3 क्लास कराऊंगा, बस आपका उसका स्वाहा हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। आप लोग बताइए, जो वयस्क बनाएगा उसके द्वारा प्रेरित होगा? ये तो बात गलत है। जिनकी योजना बच्चे द्वारा बनाई जाती है, तो ये भी बात गलत हुआ भाई मेरे दोस्तों। जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है और जो अध्यापक के लिए, तो अध्यापक वाली बात कभी भी गलत होता है। बोले तो कोई भी गतिविधि बनाइए जिसमें क्या होता है, बच्चे के लिए अर्थपूर्ण हो। और एक ट्रिक है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, सुन लीजिए कि ये अर्थ वाली बात कभी भी अगर कहे, वह 100% सीटेट उसको सही मानता है। ठीक है, तो मजेदार तरीका से आपका उत्तर सी पर जा रहा है। यहाँ पे जिन लोगों ने सी किया है सही जा रहा है। और कभी भी उत्तर करे ना 106 का इस प्रकार से सी करे, क्योंकि भाई काफी लोग का नेटवर्क स्लो होता है, आंसर बाद में आता है, दूसरे को लगता है कि गलती बता रहा है भाई, लेकिन नंबर देकर उत्तर करिएगा, पता चलेगा कि आप कौन सा जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से मजेदार तरीका से। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आप अनुदेशन करिएगा? तो बच्चे की घर की भाषा या मातृभाषा में, बहुत अच्छी बात है। कभी भी टीचर बनने जा रहे हैं तो बच्चे का जो भी मातृभाषा है, उसकी घर का भाषा है, उसकी क्षेत्रीय भाषा है, उसका ही प्रयोग करना है। द्वितीय भाषा अंग्रेजी का, ये बात गलत लिखा। और मेरे दोस्तों यहाँ लिखा है विद्यालय की भाषा या राजकीय भाषा। मेरे दोस्तों बच्चा समझेगा ही नहीं, बच्चा को जब तक मातृभाषा में ना समझाएंगे ना समझ पाएगा। ठीक है, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। तो शिक्षक की भाषा क्यों भाई, शिक्षक की भाषा कुछ भी हो सकती है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जा रहा है। चले अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में, एक सेकेंड, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कविता, गीत एवं मंत्र के तरीके हैं। आपको पता है क्या क्या दिया क्वेश्चन में? कविता, गीत और मंत्र का तरीका बताना है, जिससे बच्चे जो है क्या करते हैं, शब्द या वाक्य की संरचना रटते हैं। ये जहर का पुड़िया बोला, ये बात गलत हो गया। उच्चारण का अभ्यास करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझे, कभी भी सही नहीं जाता है अभ्यास, उच्चारण का अभ्यास करना, उच्चारण गलत जाता है। ठीक है, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। कविता, गीत और मंत्र के जो विषय वस्तु होता है उसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, व्याकरण सीखता है। लेकिन शब्द संपदा बढ़ाना, ये बढ़ाना घटाना होता क्या है?
ये बात गलत जाता है कभी भी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे 108 का सी किया सही जा रहा है, आप लोग रास्ते पर। एक बार लाइक कर दीजिए और आप लोग अपने फ्रेंड को बुला लीजिए, क्योंकि भाई हिंदी पेडागोजी का यहाँ पे चल रहा है ऑपरेशन। शेयर करके आपके जो फ्रेंड है जो व्हाट्सएप चलाते हैं और आपके साथ तैयारियाँ कर रहे हैं उनके पास तो जरूर भेजें, ठीक है। चलिए, एक टीचर की भावना होती है सहयोग की भावना, उसको जरूर दिखाइए आप लोग। क्वेश्चन कहता है शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है। कैसे आकलन करता है भाई? यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में किन भाषा का श्रेष्ठ उपयोग हुआ। ये मेरे दोस्तों, ये बात जो लिखा ना श्रेष्ठतम जहर का पुड़िया है, कभी सही नहीं गया है और ना ही जाएगा। तो ये बात गलत हुआ, ठीक है। अगला है यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है। ये तो कुछ तो ठीक जा रहा है। यह बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए सबसे बेटर यही है। आकलन क्यों होता है? आकलन इसलिए होता है कि बच्चा आगे के जो अधिगम है उसमें कैसे कहाँ त्रुटियाँ हो रही उसको सीख करके आगे बढ़े। तो सबसे बेटर तो यहाँ आपका यहाँ है। और तुलना करने से बुद्धि क्या होती है? घटती है। आकलन में केवल कमी ही नहीं किया जाता है, कमी का निदान करके आगे भी बच्चा को बढ़ाया जाता है। इसीलिए आपका ये सब ऑप्शन जो गया आपका गलत हुआ, जिन्होंने सी किया सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय पराया भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है? बताएं। दो भाषा मेरा एक ट्रिक है जो जीवन में आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। इस क्वेश्चन को यह क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आया तो ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगा तो जीवन में कभी गलती आप ना करेंगे। मेरी बात ध्यान से समझिए, क्या कहता है मेरा ट्रिक। द्विभाषा की बात कभी भी करता है तो आंसर में संकेत होता है सही। 100% लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। यह एक ट्रिक हुआ। दूसरी बात, आप समझ क्या है, आपके साथ ट्रिक से समझ में नहीं आया, आप समझ लीजिए। द्विभाषा आप जानते हैं, मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं। दो भाषा जानना है दोस्तों आप लोग, तो अंग्रेजी और हिंदी जानते हैं। तो मान लीजिए आपके इलाके में कोई अंग्रेज आ गया, तो उस अंग्रेजी को आप लोग क्या चीज़ में ट्रांसलेट करते हैं? हिंदी को आप लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उसको बताते हैं। तो ट्रांसलेट करना ही, आपको दो भाषा आ रहा है तब ना ट्रांसलेट करना है भाई। सुनिए मेरी बात ध्यान से, हिंदी आ रहा है अंग्रेजी आ रहा है तब ना आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ट्रांसलेट करके बदलना ही संकेत बदलना कहते हैं मेरे दोस्तों। तो आपका लिखा हुआ है संकेत बदलना। तो कभी भी आएगा द्विभाषी बच्चे तो संकेत बदलना, ठीक है, 100% सही जाएगा। अगला है कि बच्चे अपने लिखने की शुरुआत यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, यह चिन्ह कहलाते हैं मेरे दोस्तों। बताएं। देखिए, आप लोग देखते होगा कि आपके अगल बगल का जो भी बच्चा या भतीजा भतीजी आपके पास होगा, जरूर होगा ना भाई। तो देखिएगा, आड़ी तिरछी लाइन इस प्रकार से खींचेगा, गोल गोल इस प्रकार से खींचेगा, यह चिन्ह क्या कहलाता है? तो ये जो चिन्ह हुआ ना मेरे दोस्तों, जो बच्चा खींचता है, इस चिन्ह को सीटेट क्या कहता है? कीरम काटे माने स्क्रिबलिंग। कीरम काटे माने कांटे की तरह बनाता है, इस प्रकार से कीड़ा की तरह बनाता है ना। स्लेट दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, कीड़ा की तरह एकदम घास के बराबर कर देगा, तो इसको कहते हैं कीरम काटे स्क्रिबलिंग। तो आपका उत्तर सबसे बेटर बी पड़ गया। निम्नलिखित में कौन सा एक कौशल बच्चों के उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करता है? माने हाथ से लिखने में उसको क्या करता है? सहायता करता है। तो बताइए, अलमारी में कपड़ा फैलाना। भाई अलमारी में कपड़ा फैलाना लिखने से क्या संपर्क है? कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ।
जब बच्चा जो होता है ना, तो जब कलम पकड़ता है तो इस प्रकार से क लिखेगा ना, तो इस प्रकार से कर देगा, सही से घूमता नहीं है। तो उसका उंगली जो होता है ठीक करने के लिए आप क्या करिए, धागा में मोती पिरोने के लिए कहिए, एक धागा दे दीजिए और उसमें मोती पिरोने के लिए दे दीजिए। तो उसका जो हाथ जो है ना कांप रहा है, जिसके वजह से वह कांपना बंद हो जाएगा और वह बेटर तरीका से उसका राइटिंग हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कौन सा कौशल बच्चे के हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करता है, तो धागे में मनके पिरोना, मनके मने मोती, गुड़िया, इससे आपका हाथ कांपेगा नहीं बच्चा का, और जब कांपेगा नहीं तो राइटिंग बेटर होगा, समझ लीजिए। तो जिन्होंने डी किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न, पूरा यहाँ पे ऑपरेशन होगा तो होगा भाई, है ना, घबराए नहीं, जब तक हम हैं कोई भी एग्जाम का पेपर हो, है ना, छोड़ा नहीं जाएगा उसको। निम्नलिखित में कौन सी भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, बताएं चित्र के बारे में क्या सही है। भाई चित्र के बारे में, चित्र जो होता है ना, मान लीजिए कोई चित्र मैं आपको कहूँ बाबर, मैं बोल दिया आपके सामने क्या बाबर, लेकिन उसका अगर चित्र देख लीजिएगा तब ना उसका आपका क्या होगा, परिचय हो जाएगा कि हाँ ये बाबर है ना। तो चित्र जो होता है अपरिचित को याद कर सकने वाले संदर्भ में भाषा समझने में मदद करता है, माने अपरिचित को समझने में क्या करता है, मदद करता है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप बताइए चित्र को सुना जाता है, नहीं ना जाता है। देखिए यही ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, पेडागोजी का ऑपरेशन शुरू हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए चित्र बच्चे की दृश्य साक्षरता विकसित करता है। बताइए ये दृश्य साक्षरता क्या होता है, देखने वाली साक्षरता कहीं देखे हैं क्या, नहीं ना, ये बात गलत। चित्र बनाने वाले शिक्षक की कला सौंदर्य बोध कभी भी सही नहीं गया है और ना ही जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, सबसे बेटर अपरिचित को याद करने में चित्र जो होता है वह क्या करता है, मदद करता है। भैया यही होता है ऑपरेशन वाली क्लास। क्वेश्चन है, कहानी बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साहित्य को सराहना बोध भाषा के रूप में जीवन कौशल गत्यात्मक कौशल क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या, कहानी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो कहानी एक प्रकार का साहित्य होता है और साहित्य वाला ऑप्शन आपका ए में है, साहित्य की सराहना बोध। ठीक है, तो सबसे बेटर जो आपका ऑप्शन गया वह ए पर चला गया। अगला है कि बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है। सुनिएगा, जैविक बोले तो उसके अगल बगल का जो पर्यावरण है, वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होते हैं जैसे कि अन्य जैविक कार्य, माने जो भी कार्य होता है उसी प्रकार से भाषा भी आता है। तो यह कथन किसने कहा, जैविक वाली बात किसने कहा, यही आपका एक ट्रिक है। भाषा जैविक के बारे में किसने कहा, बस ऐसे ही नोट कर लेना है ना। भाषा जैविक की बात करें तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, चौमस्की करके आना है। नोट करें आप लोग, कैसे नोट करिएगा, तो भाषा जैविक की बात जो किया है वो आपको चौमस्की भैया किए हैं। उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट है, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, बताएं। प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, नेगेटिव। तो वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना अच्छी बात है। संदर्भ के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना सही बात है। वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने की अवसर देना सही बात है। लेकिन हमको खोजना है कैसा बात, नेगेटिव बात। तो नियम को रट कर यही दे दिया आपका जहर का पुड़िया, और व्याकरण सीखना सबसे घटिया बात यही होगा। आपका उत्तर डी पर चला गया।
निम्नलिखित में किस साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? बताएं, उत्तर फटाफट करें। ध्वनि विज्ञान संबंधित जागरूकता प्रवाह, दृश्य शब्दावली, शब्दावली आपका सही नहीं जाता है। अर्थापन, मैंने अभी आपको ट्रिक बताया कि मेरे दोस्तों कभी भी अर्थ वाली बात करें सीटेट में आपको कुछ नहीं करना है, इसको मार करके आना है, कभी गलती नहीं होगा। अर्थ करना और भाषा की समझ सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षक में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी को बोलते हैं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? आईटी, आईटीसी, सूचनात्मक प्रौद्योगिकी, संप्रेषण प्रौद्योगिकी। मेरी बात ध्यान से समझे, जीवन में कभी गलतियां नहीं होगी। कभी भी कहेगा तकनीकी और प्रौद्योगिकी की बात करे, ठीक है, तो आपका उत्तर होगा आईटीसी। आईटीसी आपका सही जाएगा। तकनीकी और अधिगम की बात करें, तकनीकी और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना जो होता है वह क्या कहलाता है? आईटीसी। क्या कहलाता है? आईटीसी। कैसे नोट करिएगा? तो तकनीकी, देखिए कीवर्ड है, यही पेडागोजी करने का तरीका है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या कहलाता है? तो आईटीसी, ठीक है। चलिए, जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं। अगला, विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका। मेरा ट्रिक सुन करके मजा आ जाएगा। और क्या कह रहा है यहाँ पे, कहीं भी लिखा रहे स्कोरिंग मार्गदर्शिका, ये दो चीज एक के साथ देगा। स्कोरिंग मार्गदर्शिका अगर लिखा रहे 100% आप लोग रूब्रिक्स मार्क कहिएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। तो आप नोट बना सकते हैं इसको, स्कोरिंग मार्गदर्शिका लिख करके तीर का चिन्ह दे करके यहाँ पे लिख लीजिए रूब्रिक्स। बात सही है? अच्छा जा रहा है ना भाई? हाँ, कभी भी बेटर परफॉर्मेंस कराऊंगा आप लोग के एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, और आप लोग जो कर रहे हैं ना सीटेट की तैयारियां, आप अपने दोस्तों को जोड़िए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड के पास कि यहाँ पे पेडागोजी का ऑपरेशन होता है। और रियली में अगर यहाँ रेगुलर कर लेते हैं, पेडागोजी 7:30 से शुरू होता है, रेगुलर कर लेते हैं, कहीं से भी आप असफल नहीं होंगे। क्योंकि मेरा जो तरीका है उस तरीका को अगर नोट करते चले, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देता है किस पर? भाई सीधी सी बात है, व्याकरण अनुवाद विधि अगर कहे तो किस पर बल देगा? तो काफी मजेदार चीज है। व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? शुद्ध पढ़ना लिखना आ जाए व्याकरण कहलाता है, यही ना पढ़े आप लोग। तो व्याकरण अनुवाद विधि किस पर जोड़ देगा? तो शुद्धता पर देगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपका उत्तर सबसे बेटर ए होगा। कभी भी आएगा व्याकरण अनुवाद, आंसर में आएगा शुद्धता पर, ठीक है। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में। काफ़ी आप लोगों को मैं अच्छा तरीका से बताया, और यहाँ जो क्लास चल रहा है मेरे यहाँ का, वह क्लास का नाम है ऑपरेशन वाली क्लास। ऑपरेशन वाली क्लास, इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जा रहे हैं आप लोग लाइक करके जाएं, रेगुलर आए। रेगुलर क्लास चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। जितने ऑनलाइन पेपर है, जितने ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर है, सारे पेपर को मैं कराऊंगा चीर फाड़ तरीके से। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइक जरूर करके जाइएगा। हाँ, एक और चीज़, बगल में एक सब्सक्राइब वाली बटन होगी, जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि जॉब लगने तक मेरा चैनल आपको सहयोग करेगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।